इसका पहला प्रश्न देखिए, लिखा है हु इज मौसी। इसका हिंदी में अनुवाद होगा मौसी कौन है। तो इसका आंसर होगा मौसी इज अ माउस। हिंदी में बोलेंगे तो इसका मौसी एक चूहा है, यानी कि चूहे को इस लेसन में मौसी बोला गया है। दूसरा प्रश्न देखिए, वेयर इज द डोर ऑफ मौसीस हाउस। यानी कि हिंदी में कह रहा है कि मौसी के घर का दरवाजा कहाँ पर है। तो इसका आंसर होगा द डोर ऑफ मौसीस हाउस इज अंडर द फ्लोर। हिंदी में बताऊंगा तो मौसी के घर का दरवाजा फ्लोर के नीचे है, यानी कि चूहा जो बिल बनाया है वो फ्लोर के नीचे बनाया है। ठीक है। तीसरा प्रश्न देखिए, डिड द मौसी इनवाइट द कैट टू कम टू इट्स हाउस। यानी कि पूछ रहा है क्या मौसी ने बिल्ली को अपने घर आमंत्रित किया था या बिल्ली को अपने घर बुलाया था। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा नो, द मौसी डिड नॉट इनवाइट द कैट टू केम टू इट्स हाउस। यानी कि हिंदी में नहीं, मौसी ने बिल्ली को अपने घर नहीं बुलाया था। चौथा प्रश्न देखिए, वाई डिड द माउस नॉट अलाउ द कैट टू इंटर द हाउस। हिंदी में होगा चूहे ने बिल्ली को अपने घर अंदर आने से क्यों मना कर दिया। चलिए इसका आंसर देखते हैं। द माउस डिड नॉट अलाउ द कैट टू इंटर द हाउस बिकॉज द कैट वुड ईट द माउस। यानी कि हिंदी में होगा चूहे ने बिल्ली को अंदर आने की अनुमति नहीं दी क्योंकि बिल्ली उसे खा सकता था या बिल्ली चूहे को खा जाएगा। ठीक है। पांचवा प्रश्न है, वाई डिड द माउस नॉट लाइक टू कम आउट ऑफ इट्स हाउस। इसका हिंदी में होगा कि चूहा घर से बाहर क्यों नहीं निकलना चाहता था। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पांचवा का आंसर है द माउस डिड नॉट लाइक टू कम आउट ऑफ इट्स हाउस बिकॉज द कैट आउटसाइड माइट ईट हिम। हिंदी में होगा चूहा घर से बाहर नहीं आना चाहता था क्योंकि बाहर बिल्ली उसको खा सकती है या बिल्ली उसको खा जाएगी। अगला प्रश्न है राइमिंग वाला। तो देखिए यहाँ पर डोर लिखा है, तो डोर में जो ओर का आवाज आ रहा है तो वैसी आवाज वाले शब्दों को लिखना है। ठीक है, जैसे कि डोर, कोर, फ्लोर, ऐसे करके। ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर थीन दिया है, तो थीन का भी लास्ट टाइम में इन इन स्वर वाले रखना है। इसी प्रकार से है, तो इसको आप देखकर लिख सकते हैं। ठीक है।